अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी के हमने ड्राइव करना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और या यूँ कह लें कि उर्दू में हम इसको यूँ डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमने अब ड्राइव करना है कि ये काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है आपके सामने कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कैसे आता है और ये हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस एम है और वो ऐसे मूव कर रही है। तो मूव जिस वेलोसिटी से कर रही है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास है वी। और फिर ये है कि उस बॉडी को ना आगे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही है, मतलब उसके जो अपोजिट है उसको एक फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो होता ये है कि एक वक्त ऐसा आता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इस टाइम के अंदर जिस टाइम पे एक्सेलरेशन पैदा हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई है, तो वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन भी पैदा होता है। और इस दौरान जब वेलोसिटी v से vf मतलब इक्वल टू ज़ीरो होती है, इसके दौरान वो बॉडी कुछ डिस्टेंस s p ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि लेट हमारे पास जो vi है वो हमारे पास है v और जो vf है वो हमारे पास होगा 0 मीटर पर सेकंड, कि वो ज़ीरो है, और ये हमारे पास है v। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो डिस्टेंस है वो तो मतलब हम कह लेते हैं कि वो s है और एक्सेलरेशन a है। तो इसके लिए ना हम सबसे पहले जो इक्वेशन लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारे पास है वो ये होती है कि 2as इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि 2 अब जो a है, एक जगह पे हमारे पास जो न्यूटन का सेकंड लॉ वो हमारे पास है F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से a की वैल्यू हम लेंगे तो बन जाएगी F ओवर m। अब देखिए कि बॉडी जा रही है और आगे से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही है, तो ये बॉडी की जो मोशन है, तो बॉडी की जो फोर्स होगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन, तो ये एक दूसरे का रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा, एक्सेलरेशन जब उसमें प्रोड्यूस होगा तो वो भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि जब वेलोसिटी उसकी मतलब v है तो वेलोसिटी v से जब डिक्रीज होकर ज़ीरो होती है तो ज़ीरो में से अगर हम कुछ भी वेलोसिटी हो 5 और 10 उसकी पहले वाली वो माइनस करके टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। और दूसरी बात यह है कि वो वैसे भी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एक मतलब आप यूँ कह लें कि अगर बॉडी की आप फोर्स को प्लस कह लें तो दूसरी को माइनस कहना पड़ेगा, तो अगर दूसरी को प्लस कहेंगे तो बॉडी की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसका माइनस कहेंगे। तो ये इसकी दो रीज़न है। तो ये हम वैल्यू दे कहते हैं एक जगह पे ये हर जगह हमारे पास माइनस एफ ओवर एम और एस इक्वल टू वी एफ की जगह पे 0 माइनस वी ए की जगह पे वी का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 एफ एस इक्वल टू 0 माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर। अब जो एफ एस है ये हमारे पास होता है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये इक्वल टू होता है W। क्या वर्क हमारे पास, वर्क का फार्मूला W इक्वल टू एफ एस होता है और वर्क करने की जो सलाहियत होती है उसको ये हम एनर्जी कहते हैं। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क की मतलब ये दोनों इक्वल है। अब इसकी जगह पे एफ एस की जगह पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन जाएगा माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास प्रूफ इस बात का कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी
स्केयर। अब ये तो होगी हमारे पास बात कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। अब इसके बाद हमारे पास आती है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है एम जी एच, और ये हमने प्रूव करना है कि ये कैसे आती है। तो सबसे पहले मैं ये भी लेता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की हम जो उर्दू में डेफिनेशन करते हैं वो हमारे पास ये होती है कि किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से पाई जाने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको जो डिफाइन करते हैं फार्मूले से वो हम कहते हैं कि हमारे पास होता है कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एफ क्रॉस एच, जिसमें ये जो एच है ये उस बॉडी की जो पोजीशन चेंज होती है, हाइट डिस्टेंस जो होता है ये चेंज है, और ये हमारे पास उसकी फोर्स है उस बॉडी की जो फोर्स लगाती है। तो हमें ये पता है कि जो फोर्स है ये इक्वल टू वेट की होती है, फोर्स इक्वल टू वेट। हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू डब्ल्यू एच, और हमको ये भी पता है कि डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, तो ये हम कहते हैं कि एम जी इसकी जगह पे और साथ एच, ये हमारे पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच। तो स्टूडेंट ये हमें दो इक्वेशन जो है ये हमने ड्राइव की। तो स्टूडेंट अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।